मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पंचमी तिथि को हर साल विवाह पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था। इसी कारण से हर साल मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को प्रभु श्री राम और माता सीता के विवाह की सालगिरह के रूप में मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 16 दिसंबर को रात 8 बजे से शुरू होगी और 17 दिसंबर को शाम 5:33 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार 17 दिसंबर को भगवान राम और माता सीता के विवाह की वर्षगांठ मनाई जाएगी। अब चलिए जानते हैं इस दिन का महत्व। मान्यता है कि विवाह पंचमी के दिन भगवान राम और सीता जी का विवाह हुआ था। इस दिन अयोध्या नगरी में कई स्थानों पर धार्मिक कार्यक्रम होते हैं और इस दिन लोग विवाह के गीत गाकर खुशियां मनाते हैं। ये भी कहा जाता है कि इसी दिन से तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना पूर्ण की थी। मान्यता है कि इस दिन पति और पत्नी को मिलकर भगवान राम और माता सीता की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है और वैवाहिक जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती है। अब जानेंगे हम पूजा की विधि। विवाह पंचमी के दिन सुबह जल्दी स्नान करके लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान राम और सीता माता की तस्वीर स्थापित करें और उन्हें पीली माला पहनाएं। उसके बाद विधि विधान से पूजा करें और आरती करके भोग लगाएं। कुंवारी कन्या इस दिन अच्छा वर पाने के लिए ओम जानकी वल्लभाय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। अब चलिए जानते हैं इस दिन की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा जनक हल चला रहे थे। उस समय उन्हें धरती से एक कन्या प्राप्ति हुई जिसका नाम उन्होंने सीता रखा। राजा जनक देवी सीता को पुत्री के रूप में पाकर बहुत खुश हुए और उन्होंने बहुत ही प्रेम के साथ माता सीता का पालन पोषण किया। एक बार माता सीता ने भगवान शिव का धनुष उठा लिया। इस धनुष को उठाने का सामर्थ्य परशुराम जी के अलावा किसी और में नहीं था। ये देखकर राजा जनक समझ गए कि ये कोई साधारण बालिका नहीं है और उन्होंने उसी समय निर्णय लिया कि जो भी शिव जी के इस धनुष को उठा लेगा उसी के साथ वे अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। जब देवी सीता विवाह के योग्य हुई तो राजा जनक ने उनके लिए स्वयंवर रखा और घोषणा कर दी कि जो भी इस धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा देगा वह उसी के साथ अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। महर्षि वशिष्ठ के साथ भगवान राम और लक्ष्मण जी भी स्वयंवर में उपस्थित थे। स्वयंवर आरंभ होने के बाद कोई भी उस धनुष को उठा नहीं पाया तो राजा जनक बहुत निराश हुए और बोले कि क्या कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरी पुत्री के योग्य हो। तब महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम को शिव जी के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने की आज्ञा दी। उनकी आज्ञा का पालन करते हुए भगवान राम शिव जी के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने लगे। तभी धनुष टूट गया। तब राजा जनक ने श्री राम जी से सीता माता का विवाह करा दिया। इस प्रकार माता सीता और भगवान राम का विवाह हुआ। अब हम ये जानेंगे कि आखिर इतना शुभ दिन होने के बाद भी इस दिन शादियां क्यों नहीं होती हैं। विवाह पंचमी का दिन बहुत शुभ होता है और साथ ही इस दिन कई शुभ मुहूर्त भी होते हैं, लेकिन फिर भी इस तिथि पर माता पिता अपनी कन्या का विवाह नहीं कराते हैं। आखिर क्यों, चलिए जानते हैं। कहा जाता है कि इस दिन यदि ग्रह नक्षत्रों की स्थिति ठीक हो और शुभ मुहूर्त भी हो तब भी विवाह नहीं कराना चाहिए, क्योंकि हिंदू शादी विवाह के लिए विवाह पंचमी के दिन को अशुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस तिथि में भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था। हिंदू धर्म में राम जी और सीता माता को आदर्श पति पत्नी के रूप में जाना जाता है और नव विवाहित की खूबसूरत जोड़ी को भी बड़े बुजुर्ग राम सीता जैसा बताकर आशीर्वाद देते हैं।
लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि राम जी और माता सीता का वैवाहिक जीवन बहुत ही कष्टपूर्ण रहा था। विवाह के बाद भगवान राम और सीता जी को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। विवाह के बाद राम जी और माता सीता ने 14 वर्ष वनवास में बिताया। वनवास के दौरान ही रावण द्वारा माता सीता का हरण भी हुआ। इतना ही नहीं, भगवान राम ने गर्भवती सीता जी का परित्याग भी कर दिया और सीता जी ने दोनों पुत्र लव और कुश को एक आश्रम में जन्म दिया और उन्हें आगे का सारा जीवन पुत्रों के साथ वन में ही बिताना पड़ा। इन्हीं कारणों को देखते हुए माता पिता विवाह पंचमी पर अपने बच्चों का विवाह नहीं कराते हैं। माना जाता है कि इस दिन विवाह कराने से वैवाहिक जीवन भगवान राम और माता सीता जी की तरह कष्टपूर्ण रह सकता है, लेकिन पूजा पाठ, व्रत और उपवास के लिए विवाह पंचमी के दिन को बहुत ही शुभ माना जाता है। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।